नाज़रीन, फेस रिकग्निशन वाले एल्गोरिदम दो तरीके से काम करते हैं। पहले तरीके में ये चेहरे का 3D मॉडल बनाते हैं। ये कई कैमरों से आने वाली 2D तस्वीर को मिलाकर बनाने का तरीका हो सकता है, या फिर चेहरे को इंफ्रारेड कैमरे की मदद से स्कैन करने का हो सकता है। आईफोन में एप्पल कंपनी ऐसा ही तरीका इस्तेमाल करती है। चेहरे के मुख्तलिफ तासुरात और उम्र के फ़र्क के मसाइल को हल करने के लिए चेहरे के उन फीचर्स पर तवज्जो दी जाती है जो कि कभी तब्दील नहीं होते, जैसा कि हड्डी, आँख की साख्त या नाक की शक्ल वगैरह। एप्पल का दावा है कि इनकी फेस आईडी में इस बात का इम्कान 10 लाख में से एक से भी कम है कि आपके चेहरे की आईडी की मदद से लॉक किए जाने वाले फ़ोन को कोई खोल सके। लेकिन ये एल्गोरिदम भी गलती करता है। जुड़वा, हम शक्ल बहन भाई या वालदैन के फ़ोन पर बच्चों से धोखा खा सकता है। जी हाँ नाजरीन, फेस आईडी के लॉन्च के कुछ ही अरसा बाद एक वीडियो आई जिसमें एक लड़का अपनी वालदा का फ़ोन अपने चेहरे से खोल लेता है। इन माँ बेटा की तस्वीर स्क्रीन पर आप भी देख सकते हैं। इसी तरह स्पेशली तैयार किए गए 3D मास्क से भी इनको धोखा दिया जा सकता है। अपने मकसद यानी फ़ोन को अनलॉक करने के लिए ये एल्गोरिदम बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसे अपने बैंक अकाउंट तक रसाई देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। 3D एल्गोरिदम को पासपोर्ट की तस्वीर या सीटी स्कैन से चेहरे पहचानने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक और तरह का एल्गोरिदम दरकार है जो कि 2D तस्वीर पर शुमारियाती अप्रोच तरीका करता है। ये चेहरे पर बनने वाली रोशनी के पैटर्न्स का शुमारियाती तजिया होता है और आमतौर पर यह काम न्यूरल नेटवर्क से किया जाता है। ये अच्छा काम करते हैं, लेकिन इसकी कीमत इनकी गैर शफाफियत की सूरत में चुकाना पड़ती है कि हमें ठीक मालूम नहीं हो पाता कि इसने फैसला किस बुनियाद पर लिया है। और इसका मतलब ये है कि गैर मानूस तस्वीर पर इन्हें धोखा देना इंतहाई आसान है। मसलन ऐसी ऐनक पहन लें जिस पर अजीब डिज़ाइन बने हों वगैरह वगैरह। चेहरे पहचानने के काम में गूगल के फेस नेट का मुकाबला इंसानों से करवाया गया। मशहूर शख्सियात की 5000 तस्वीर में से लोग पहचानने के काम में इंसानों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जो कि 97.5% थी। फेस नेट ने इससे भी बेहतर कारकर्दगी दिखाई, जो कि 99.6% थी। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये इतना ज़बरदस्त है कि इससे बआसानी मुजरिम पहचानने का काम लिया जा सकता है। लेकिन एक मसला ये है कि यह तजर्बा सिर्फ 5000 लोगों पर किया गया और 5000 चेहरे कोई ज़्यादा बड़ा डाटा नहीं है इस रिसर्च के लिए, क्योंकि सिर्फ बरतानिया के पुलिस रिकॉर्ड में 2 करोड़ चेहरे हैं, जबकि चीन के शनाख्ती कार्ड की डेटाबेस में 1 अरब से ज़्यादा। चीन में चेहरे पहचानने वाली टेक्नोलॉजी में भारी सरमायाकारी की जा रही है। सड़कों, सबवेज, एयरपोर्ट्स पर कैमरों की तनसीब जारी है ताकि मतलूब लोगों या ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वाले लोगों की शनाख्त की जा सके। एक तजवीज़ ये भी है कि मामूली हरकत जैसा कि लिफाफा सड़क पर फेंक देने जैसे कामों को भी लोगों के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। और यहाँ पर मसला ये है कि ढेर में चेहरे जितने ज़्यादा हो जाएंगे, गलत शनाख्त का इम्कान उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जबकि गूगल के फेस नेट को मेगा फेस चैलेंज के मुकाबले में 10 लाख चेहरे दिए गए तो इसकी एक्यूरेसी 75% तक गिर गई। बेहतरीन चीन के एल्गोरिदम टीनसेंट U2 लैब के थे, जो कि 83.29% थे। रियल वर्ल्ड के डाटा के साथ रोशनी, पोज, क्वालिटी वगैरह जैसे असल मसाइल हैं जो कि इस मसले को ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं। अलबत्ता इस शोबे में तेज़ी से तरक्की हो रही है और एक्यूरेसी भी बेहतर हो रही है। आइंदा चंद सालों में इसकी एक्यूरेसी में मज़ीद बेहतरी आएगी, जो कि चेहरे पहचानने की टेक्नोलॉजी के अमली इस्तेमाल और इस बारे में नए सवालात लेकर आएगी।